नमस्कार दोस्तों, डीपी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। यहाँ आपको यूपी टेट सी टेट से संबंधित सारी वीडियोस मिलेंगी। तो आइए देखते हैं आज की वीडियोस। ठीक है ना। तो दोस्तों आज के क्वेश्चंस में हम बिल्कुल पूरी तरीके से कॉन्सेप्ट से चलेंगे। मतलब क्या है, आज मजा ही आ जाने वाला है। मतलब आप कहोगे कि बिल्कुल एकदम से आपने तोड़ दिया क्वेश्चंस को। ठीक है ना। पेडागोजी आपको बहुत अच्छी तरीके से कराएंगे। ठीक है ना। तो याद रखिएगा, यहां पर क्लासेस का सिलसिला आपको करने हैं 1 से लेकर 32 तक क्वेश्चन लगभग, और लास्ट में आपके लिए एक क्वेश्चन दिया है हमने होमवर्क में। साथ ही साथ याद रखिएगा, पूरी तरीके से आपको देखना है क्या हमारा 20 के ऊपर स्कोर जा रहा है, तो बहुत बेहतरीन है। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। खुश रहें, घर पर रहें, स्वस्थ रहें, अपने परिवार के साथ समय बिताएं। सभी के माता पिता को एक बार फिर से जय हिंद, ताल ठोककर। बहुत बढ़िया। चैनल को सब्सक्राइब नहीं है किया है तो सब्सक्राइब इसलिए करें क्योंकि सुबह 11 बजे लाइव क्लास, रात के 8 बजे लाइव क्लास और रात के 10 बजे लाइव क्लास मिलती है। मंद बुद्धि बालक का बुद्धि लब्धि क्या होता है, IQ क्या होता है मेरे भाई। तो जब भी हम IQ की बात करते हैं तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा। 70 से कम होता है एक मंद बुद्धि के बच्चे के लिए। एक प्रतिभाशाली की बच्चे की बात करें तो 140 होता है, क्वेश्चन नंबर 2। एक और क्वेश्चन आता है कि बुद्धि लब्धि के जनक कौन है, तो वो स्टर्न हो जाएंगे। ठीक है। बुद्धि लब्धि मापक के जनक कौन है, जब हम मापक एक वर्ड लगा देते हैं तो अब हम कहते हैं टर्मेन हो जाते हैं, जिन्होंने सूत्र दिया था गुणे 100 वाला। ठीक है। तो ये याद रखिएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें, क्वेश्चन नंबर 2 स्क्रीन पर ये रहा। देखिएगा गाइस, बात करते हैं आपकी कक्षा में पिछड़े हुए छात्रों के प्रति आपका दृष्टिकोण। आप एक शिक्षक और शिक्षिका बन के जाएंगे निसंदेह अगले साल तक। ठीक है। और आपके स्कूल में आपके कक्षा में पिछड़ा हुआ छात्र है, तो आपका रवैया क्या रहेगा, आपका दृष्टिकोण क्या रहेगा गाइस। तो यहां पर अगर हम बात करें क्वेश्चन ऑप्शन नंबर फर्स्ट की, ये देखिएगा, ये वाला ऑप्शन नंबर ए है, ये बी है, ठीक है, ये सी है, ये डी, माफी चाहेंगे, ये बी है, ठीक है, ये इसके बाद सी है, ये आपका डी है। तो अभी देखिए 11 क्वेश्चन से आपको यहाँ पर ऑप्शंस भी मिल जाएंगे। अभी 10 क्वेश्चन तक केवल यहाँ पर ABC नहीं पड़ा हुआ है, तो परेशान मत होना। ठीक है। अगर हम सर जी बात करते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पूछ रहा है आपसे। क्या सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पूछ रहा है, कह रहा है आपका कक्षा में पिछड़े हुए छात्रों के प्रति दृष्टिकोण क्या होगा। तो आप क्या कहोगे, उनके पिछड़ेपन के कारण ढूंढेंगे, या हमने सभी का ठेका नहीं लिया है, क्या आप वेतन इसके लिए प्राप्त करते नहीं, अन्य छात्रों के समान ही उन्हें समझेंगे, या फिर उन्हें अन्य छात्रों से अलग समझेंगे। तो भाई सिंपल सी बात है, समान या तो ये वाला ऑप्शन हो सकता है। तो राइट आंसर क्या है, उनका हम कारण जानेंगे कि भाई वो पिछड़े क्यों हैं। ठीक है। हम किसके लिए गए हैं, हमें तनख्वाह इसलिए दी जाती है कि बच्चे का समाधान करें। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ जाएगा। हम समान नहीं समझेंगे, हम समान समझते रहेंगे और हम भाई काम ना करें अपना, भाई काम भी तो हमें करना है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 के साथ चला जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर यह रहा कि कुपोषण से ग्रसित बालक, कुपोषण से गाइस ग्रसित बालक, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। तो यहां पर देखिएगा, फटाफट आंसर दीजिएगा, क्या हो जाएगा राइट आंसर। बेहतरीन, बेहतरीन, बेहतरीन। सभी बच्चे एक बार लाइक कर लेंगे, साथ में सभी बच्चे लाइक कर लेंगे। देखो, कुपोषण से आपके 2 क्वेश्चन बनते हैं। क्या बनते हैं, मैं आपको बताने वाला हूं। क्या बनते हैं कि पहले तो ये कर लीजिएगा कि कुपोषण से ग्रसित बालक है अगर, तो आप क्या देखेंगे, उसमें क्या परिवर्तन आते हैं, क्या परिवर्तन आते हैं। उसके मन में हीन भावना आती है, मतलब हम औरों से कहीं ना कहीं नीचे हैं, बिल्कुल आती है। अगर कुपोषण से शिकार बच्चा है, कुपोषण का मतलब है उसका शारीरिक विकास, डेवलपमेंट सही तरीके से नहीं हुआ है। ठीक है। इसमें अनाज की बात आती है, उसके शरीर में जितना भी अन्न लगता है वही कुपोषण की बात होती है। वह अन्य बालकों से अलग रहने लगता है, बिल्कुल, क्योंकि हीन भावना आएगी, अन्य से अलग रहेगा, उसे नींद कम आती है, टेंशन रहती है, चाहे छोटा बच्चा हो चाहे बड़ा बच्चा हो। याद रखना मेरे भाई, दिमाग सभी का बराबर काम करता है, कुछ कम कुछ ज्यादा। ठीक है ना, डेवलपमेंट के हिसाब से इनमें से सभी परिवर्तन हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे। एक और पहले क्वेश्चन कर लेते हैं कि कुपोषण से एक क्वेश्चन आता है कि ये बताइए, कुपोषण का जो अधिनियम आया था भारत में कब आया था। तो 2013 में आया था, 12 सितंबर 2013 में कुपोषण अधिनियम आया था। इसके अंतर्गत उम्र 1 से लेकर, यानी उम्र 0 से लेकर 5 साल तक के बच्चों को अनाज की व्यवस्था की जाती है। ठीक है। और यहां पर आया कब था, 2013 में आया था। बहुत बढ़िया। तो यहां पर जो भी क्वेश्चंस बनेंगे मनोविज्ञान और उनसे बनने वाले जीके के क्वेश्चन, वो भी हम बताते चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, कई बार हमने एग्जाम में ये कराया है अपने वीडियो में, और हमने ये कहा है कि डिस्फेजिया क्या होता है, डिस्कैलकुलिया क्या होता है। हम जब कैलकुलेशन की बात करते हैं, अगर कमजोर बच्चा है तो डिस्कैलकुलिया, हमने ट्रिक से बता दिया था। कैलकुलेशन यानी कैलकुलेटर में आप गणितीय संक्रिया करते हो। हमने कहा कि पढ़ने की क्षमता, हमने आपको कहा था कि लक्स साबुन को अगर बच्चे को पकड़ा देते हो, ये ट्रिक थी, तो वो लुक्स पढ़ता है, यानी पढ़ने का क्षमता आपको एकदम से लुक्स यानी लक्स, तो लक्स क्या हो जाएगा, लक्स से डिसलेक्सिया हो जाएगा। तो इसमें भी लक्स निकल रहा है, तो फिलहाल राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 के साथ चला जाएगा। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 5 स्क्रीन पर ये रहा। यहां पर निम्नलिखित में से एक प्रतिभाशाली बालक की विशेषता क्या है। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है, बड़ा ही मेरे भाई अच्छा क्वेश्चन पूछा है। कह रहा है सर कि इनमें से प्रतिभाशाली बालक की विशेषता क्या है। एक तो ये होता है कि प्रतिभाशाली का IQ जो होता है 140 प्लस होता है टर्मेन के अनुसार। दूसरा ये होता है कि प्रतिभाशाली बालक की विशेषता क्या है, मूर्त विषयों में रुचि, मंद बुद्धि बालकों में
रुचि, दैनिक कार्यों में समरूपता या सामान्य अध्ययन में रुचि। तो याद रखना है हमें मूर्त विषयों में रुचि तो भाई सभी ले सकते हैं। मूर्त मतलब होता है दिखाई देना, मूर्त मतलब होता है दिखाई देना। अच्छा, देख के चीजों को आप अगर एक्सप्लेन करते हो तो आसानी से सब कर सकता है बच्चा, ठीक है ना। अगर इमेजेस आपको दिखा दी जाए तो बिल्कुल आप कोई ना कोई बच्चा कर सकता है। लेकिन अगर सामान्य अध्ययन में अगर रुचि ले रहा है, नॉर्मल तरीके से जो अन्य बच्चे नहीं ले पा रहे हैं वो अलग अगर ले रहा है बच्चा, ठीक है ना, 50 में 2 बच्चे अगर सामान्य अध्ययन में रुचि ले रहे हैं, किसी भी वातावरण में किसी भी एटमॉस्फेयर में बैठा दिया जाए, तो भाई आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 के साथ चला जाएगा। बहुत बढ़िया, यही तो होते हैं पेडागोजी। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखिएगा गाइस, अगर हम बात करते हैं सिंपल सा, कह रहा है शिक्षा में सुधार के लिए एक शिक्षक को सुधार हेतु निम्नलिखित में से क्या उपाय करने चाहिए। मुक्त अनुशासन के नियम का पालन करना चाहिए। मुक्त अनुशासन का मतलब है कि सभी छात्रों को एक शिक्षक का दायित्व बनता है कि कुछ करके सीखने पर बल देना और उनको स्वतंत्र रूप से सोचने की यहां पर छूट देना, ठीक है, हाँ जी, सकारात्मक रूप से, तो ये सही है। शैक्षिक उपकरणों का प्रयोग करना चाहिए, जो आप पढ़ाते हो उस पढ़ाने में क्या सामग्री है वो उपयोग करनी चाहिए, बिल्कुल बात सही है। रुचिपूर्ण पाठ्यक्रम होना चाहिए, नहीं तो बच्चा बोरियत को महसूस करेगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा, ये सभी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है इस वीडियो का, इससे अच्छा क्वेश्चन आपका नहीं मिलेगा, ठीक है। इसमें देखते हैं यही वाला था क्या, निम्नलिखित में से किस माध्यम द्वारा बालक अच्छे आदर्श सीखते हैं। बहुत बढ़िया, हाँ यही वाला क्वेश्चन है। देखिएगा, कहता सर जी, कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से किस माध्यम द्वारा बालक अच्छे आदर्श कैसे सीखते हैं। हम इस क्वेश्चन का जवाब आपके वीडियो से लूंगा, आपके कमेंट से लूंगा। बहुत अच्छे, आपके कमेंट से लूंगा। कितने बच्चे दे रहे हैं आंसर लाइव, खैर मुझे नहीं दिख रहा है कितने बच्चे हैं, होंगे लगभग 1500 के ऊपर होंगे, ठीक है। निम्नलिखित में से किस माध्यम द्वारा बालक अच्छे आदर्श कैसे सीख सकता है। तो अच्छे आदर्श की बात करिए, हमसे ये पूछा है आदर्श, तो यार मुझे ये बताना केवल आदर्श क्या होते हैं। आदर्श वो होते हैं, संस्कार होते हैं जो माता पिता के द्वारा सिखाए जाते हैं। अच्छा, सीखता कैसे है। सीखता गाइज ये है कि अनुकरण के द्वारा सीखेगा। अब देखो, उचित व्यवहार के द्वारा सीखेगा, ऑप्शन नंबर सी भी होगा। यानी अब बच्चे कहेंगे सर अनुकरण हो सकता है या तो ऑप्शन नंबर सी हो सकता है। तो हम आपके ऑप्शंस देख लेते हैं भाई, कौन कौन से ऑप्शन दे रहे हो, ए दे रहे हो या सी दे रहे हो। तो बच्चे कह रहे हैं सर ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा, कुछ बच्चे कह रहे हैं सर ऑप्शन नंबर सी। तो भाई ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा, अनुकरण की बात होती है। हमने आज एक यव्वी पर क्वेश्चन डाला था जिसमें बहुत सारे बच्चों ने गलत किया। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है कि संस्कारों की अवस्था किसे कहा जाता है, तो संस्कारों की अवस्था शैशवावस्था कहा जाता है। तो मुझे यह बताओ कि बच्चा अगर आदर्श गुण सीखेगा, अच्छे संस्कार सीखेगा तो शैशवावस्था में सीखेगा। अच्छा, शैशवावस्था में बालक होता है 0 से 5 साल, तो उसमें बच्चा क्या करेगा, उसमें बच्चा क्या व्यवहार से सीखेगा या आपसे कहोगे कि माता पिता को देख के सीखेगा। यानी जैसा घर में माहौल होगा, जैसा एटमॉस्फेयर होगा, वैसे सीखेगा। सिंपल सी बात है। आदर्श की बात करी, संस्कार की बात करी, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट 3 से भी बेटर है, क्योंकि हमें एज आ गई है बीच में कि एज एक क्राइटेरिया आ गया है कि भाई संस्कार वाली अवस्था जो होती है वो बाल्यावस्था ना होकर शैशवावस्था होती है। संस्कार को नींव की मजबूत करने के लिए अगर हम बात करते हैं, मकान की नींव अगर मजबूत होती है तो नीचे नींव को देखा जाता है, नींव में पत्थर कैसा लगा है। तो अगर आदमी बड़ा हो जाता है तो उसमें देखा जाता है कि संस्कार कैसे हैं। तो संस्कार निर्भर होता है माता के गुण पर, पिता के गुण पर, यानी छोटी एज पर क्या आपने डेवलपमेंट किया है घर में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर चला जाएगा फर्स्ट के साथ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सब्सक्राइब कर लें हर बहन भाई, यहां पर चीजें बिल्कुल आपको एकदम से बिंदास मिलेंगी। बहुत बढ़िया। हाँ कोई दिक्कत नहीं। अंकित कुमार सर कह रहे हैं एफवी वाला गलत हो गया। मैं इसलिए रोजाना चिल्लाता हूं, मैं अगर आपसे कल भी क्वेश्चन पूछ दूंगा तो उसमें भी 5% बच्चे गलत देंगे, क्योंकि कुछ बच्चे नहीं वीडियो देख पाते हैं पूरी, इसलिए कहता हूं पूरी वीडियो देखा करिएगा। पता नहीं कौन सा क्वेश्चन हम यहाँ पर पुटअप कर दें। कक्षा में सफल शिक्षण हेतु एक शिक्षक को क्या कैसा वातावरण यहाँ पर रखना चाहिए। एक शिक्षक आप हैं, एक शिक्षिका बन के जाती हैं या जाते हैं स्कूल में, तो आपको बच्चों के प्रति वहां पर एटमॉस्फेयर कैसा रखना पड़ेगा भाई मेरे, ये बताना है आपको। तो देखिए, शांत रखना चाहिए, देखो ये भी अच्छा ऑप्शन है। और यहां पर भयमुक्त रखना चाहिए, ये भी अच्छा ऑप्शन है। और यहां पर कह रहा है उल्लासपूर्ण, ये भी अच्छा ऑप्शन है। और नीरस तो यहां पर गलत हो जाता है। हमें 3 में से ऑप्शन बताओ कौन सा हो जाएगा सही। 3 में से ऑप्शन बताइएगा इस क्या हो जाएगा सही। तो बच्चे कह रहे हैं सर ऑप्शन नंबर 8 का सी, 8 का डी। तो मेरे भाई याद रखना है, हमें ऑप्शन नंबर 2 के साथ जाना पड़ेगा। देखो, उल्लासपूर्ण के लिए हम यहां पर शादी नहीं कर रहे हैं, डिस्को डांस नहीं कर रहे हैं मेरे भाई, हम डिस्को डांस नहीं कर रहे हैं। चीजों को समझो मेरे लाल, यहां पर समझो मेरे प्रभु, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगर शिक्षक से एक छात्र को डर नहीं लगता है, शिक्षक को छात्र से डर नहीं लगता है, तो वो खुले वातावरण में अपने स्वतंत्रता पूर्वक चीजों को कर सकता है। क्या सर मैंने क्या कहा, अगर वो डरता नहीं है शिक्षक से, ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्योंकि बच्चे में एक ही आजकल समस्या देखी जाती है कि शिक्षक बहुत मारता है, शिक्षक बहुत मारता है।
यही प्रॉब्लम होती है कि बच्चे आजकल स्कूल नहीं जाते। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करें, क्वेश्चन नंबर 9। बहुत बढ़िया बात करेंगे सर क्वेश्चन नंबर 9 की। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित या तीव्र, यहां पर माफी चाहेंगे, तीव्र थोड़ा गलत लिख गया है, नहीं तो आपको सर की हिंदी बड़ी खराब है, कभी कभी हो जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। तीव्र, तीव्र अवस्था है, निम्न में से यह किसका कथन है? तो यह कथन किसका है? तो यह कथन दोस्तों आपको बताना है। देखो हम आपको ट्रिक बताते हैं, छोटी मोटी ट्रिक जो है, और बहुत गलत ट्रिक बताऊंगा। मतलब गलत का मतलब होता है कि भद्दी लगेगी आपको। अब जैसे भद्दी कहाँ लगेगी, वो ऐसी नॉर्मल मेरे दिमाग में अभी आ गई। देखिएगा क्या है कि अगर आपके पिताजी आपको फोड़ देते हैं, मतलब कंटाप के नीचे जो है, कंटाप के नीचे आपको मार देते हैं, तो आप क्या करते हो? आप एकदम से जो है बाहर गए और आपके बाहर खड़ा था पेड़, और उस पर आप जो है उत्तेजित होकर चढ़ गए। अब पेड़ पे ही क्यों चढ़े? क्योंकि पेड़ का मतलब होता है लकड़ी, और लकड़ी का मतलब होता है, यानी पेड़ जो है लकड़ी का होता है। और आप सिंपल सी बात कहोगे कि बुड माने लकड़ी होता है, ठीक है, और बुड माने लकड़ी होता है, यानी बुड पर चढ़ गए। क्यों चढ़ गए? क्योंकि भाई संवेग, इमोशंस आपके तीव्र हो गए, और तीव्र अवस्था है, उत्तेजित हो गए। किस लिए उत्तेजित हो गए, किस लिए आप गुस्सा हो गए? क्योंकि भाई कंटाप पे पड़ा था आपके, तो राइट आंसर बुडवध के साथ चला जाएगा। फिलहाल आप कैसे भी याद करो, मुझे बताना था। क्वेश्चन नंबर 10। आधुनिक बुद्धि परीक्षणों में सर्वाधिक मापन किया जाता है। आधुनिक बुद्धि, हमने कहा कि बुद्धि परीक्षण चल रहे हैं आजकल, कि बच्चा क्यों परेशान है, बच्चा क्यों मंदबुद्धि का है, बच्चा क्यों पिछड़ेपन का है शिकार है, इसमें बुद्धि परीक्षण होते हैं। व्यक्तियों द्वारा प्राप्त शैक्षिक अनुभव का, सामान्य अभियोग्यता का, जन्मजात अभियोग्यता का, या सामाजिक बुद्धि का। तो यहां पर बहुत सारे बच्चों का आंसर होगा कि सर ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। तो याद रखिएगा, आधुनिक बुद्धि परीक्षणों में सर्वाधिक मापन किया जाता है ऑप्शन नंबर फर्स्ट का, यानी व्यक्तियों के द्वारा जो प्राप्त शैक्षिक अनुभव है, कि आपने किस स्तर तक अपना जो ज्ञान है वो गेन किया है, किस स्तर तक अपना ज्ञान जो है गेन किया है, वो क्या डेली लाइफ में आप यूज कर पा रहे हो। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ चला जाएगा मेरे भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ऑप्शंस आपको दिखने चलेंगे 1 2 3 4, है ना, बहुत बढ़िया। लास्ट में आपके लिए एक क्वेश्चन रखा है, होमवर्क के लिए जवाब देना है। और हम आप सभी को देखिएगा, सुबह आप 3 टेस्ट चलते हैं 11 बजे, और इसके अलावा 8 बजे, और इसके अलावा जो है 10 बजे चलता है। इन 3 टेस्टों में जो भी बच्चा यहाँ पर मुझे फोटो भेजेगा अपनी, मतलब फोटो भेजेगा कि आपने एक कागज़ पे लेके 1 2 3 4 करके, है ना, उनको भेजेगा, और मैं उसके जो है उसका स्कोर, चाहे आपका स्कोर 10 हो चाहे 12 हो, हमें बिल्कुल एक्यूरेट चाहिए। क्योंकि आज का स्कोर कल का कंपैरिजन करेगा, आज का स्कोर कल का कंपैरिजन करेगा। हम टेलीग्राम पर आपका शेयर करेंगे, और हर रोज में 5 स्कोर सुबह के सुबह एक पीडीएफ में बना के भेज दिया करेंगे, 5 स्कोर, ठीक है। नेक्स्ट है नेक्स्ट 5 की। अब ये नहीं कहना सर मैसेज नहीं देखते हो, टेलीग्राम पर आपको मैसेज नहीं करना होगा, ठीक है, मैं बताता चलूंगा। पहले क्वेश्चन कर लेते हैं। कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया कहलाती है प्रेरणा कहलाती है। क्या सर? प्रेरणा कहलाती है। अगर आपके अंदर प्रेरणा है तो आप चीजें बिल्कुल वैसे ही करोगे कि मतलब मैं इसके बिना रह ही नहीं सकता। अगर मैं टेट परीक्षा ना निकली तो समझ लीजिएगा मेरा सब बर्बाद होने वाला है, तो आप पढ़ोगे आज नहीं। अंदर से क्या होनी चाहिए? आवाज उठनी चाहिए, प्रेरणा होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12। अच्छा, प्रेरणा कब तक चलती है? प्रेरणा वो चलती है लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद प्रेरणा खत्म हो जाती है, फिर भी कोई आप दूसरा लक्ष्य, फिर उसके बाद दूसरा लक्ष्य आप तय करते हो तो फिर स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट स्क्रीन पर है, शैशवावस्था की विशेषता नहीं है। हाँ जी, शैशवावस्था की विशेषता नहीं है, बहुत बढ़िया। तो जितने भी बच्चे यहाँ पर अपना स्कोर करेंगे, ठीक है, स्कोर करेंगे, सभी बच्चे परेशान ये मत होना कि हमारा आज नहीं आया, हमारा। अरे भाई रोज ट्राई करना है ना। 5 स्कोर करूंगा मैं, 5 से 6, 6 से 7, है ना, जो भी स्कोर आएगा मैं दे दूंगा, है ना, सभी बच्चों का मौका मिलेगा। शैशवावस्था की विशेषताएं नहीं है। एफबी पर आप भेज सकते हैं, एफबी पर भेज सकते हैं, इंस्टा पे भी भेज सकते हैं। तो शैशवावस्था की विशेषता नहीं है। हमने आपसे कहा कि शैशवावस्था 0 से 5 साल होती है। मानसिक विकास में तीव्रता 90% विकास शैशवावस्था में हो जाता है। शारीरिक विकास में तीव्रता, बहुत तेजी से शारीरिक विकास होता है ना। दूसरों पर निर्भर होता है, क्योंकि बच्चा छोटा होता है, माता पर निर्भर होता है, पिता पर निर्भर होता है, किसी पर भी निर्भर होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, क्योंकि नहीं है। नैतिकता बच्चे में नहीं होती है, स्टार्टिंग के एज में बच्चे में नैतिकता नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 13, ध्यान आकर्षित होने में, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है गाइस, ध्यान आकर्षित होने में ... की भूमिका होती है। अब ध्यान आकर्षित होने में अगर देखेंगे तो उद्दीपन मीन्स होता है लक्ष्य, ठीक है ना। उद्दीपन या उद्दीपक हम बोल सकते हैं, मतलब उद्दीपक को हम कहते हैं लक्ष्य रियल में। अगर हम कहें कि उद्दीपन की तीव्रता, तो ध्यान आकर्षित होने में क्या होगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है उद्दीपन की तीव्रता। विश्वसनीयता इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि विश्वसनीयता से सबसे पहले आता है। अगर तीव्रता ही नहीं होगी किसी को पाने के लिए, तो भाई सिंपल सी बात है,
आप ध्यान नहीं आकर्षित कर सकते हो, ठीक है ना। किसी भी भूमिका की बात करो, किसी भी लक्ष्य की बात करो, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ चला जाएगा। केवल क्वेश्चन 2 बार ये रिपीटेड है एग्जाम में, एक बार सी टेट में, एक बार एमपी टेट में। हो सकता है राजस्थान में आ जाए, हो सकता है बिहार में आ जाए, या अन्य स्टेट में आ जाए। वीडियो को लाइक जरूर करें गाइज, बहुत क्वेश्चन अच्छा लिया है, उम्दा क्वेश्चन लिया है। 14वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लिया है। 14वां क्वेश्चन बहुत ही उम्दा क्वेश्चन है। कह रहा है विस्मृति को कम करने का उपाय क्या है। सीखने की कमी है, सीखने की त्रुटिपूर्ण विधि है, पाठ की पुनरावृत्ति है, स्मरण करने में कम ध्यान देना। थोड़ा सा सही लगाना, बहुत सारे बच्चे एकदम से जल्दबाजी में इसको गलत कर दिए होंगे। अब मैं ऑप्शंस भी आपके देख लेता हूं। हर बच्चे का मुझे कमेंट दिख रहा है स्क्रीन पर, यह मत समझना हर बच्चे का स्क्रीन पर कमेंट दिख रहा है। विस्मृति का मतलब होता है जो स्मृति में ना हो, यानी आपके दिमाग से निकल चुका हो। अच्छा, इसको कम कैसे किया जा सकता है? इसको कम किया जा सकता है पाठ की पुनरावृत्ति। आप जितना भी दोहराते हो उतना यह मजबूत होता है। यानी विस्मृति का मतलब होता है बी माने नहीं और स्मृति माने याद करने योग्य। आपके जो दिमाग में नहीं बचा है वो अब नहीं बचा है भैया। अब देखो 13 का जो दे रहा है 14 का, अब 14 का कुछ आ रहे हैं डी आ रहे हैं, 14 का सी आ रहे हैं, तो सी वाले तो सही हैं, ठीक है, तो सी वाले तो सही है। आप तो जितने भी आप जो है क्या करोगे, रिवाइज करोगे, वही आप स्मृति में मजबूत करोगे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 के साथ चला जाएगा। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर थोड़ा सा बड़ा होगा और इस क्वेश्चन के लिए आपको मिलते हैं 10 से 15 सेकेंड। आप सोचिएगा, जवाब दीजिएगा। सोचिएगा गाइस, जवाब दीजिएगा, आपसे निवेदन रहेगा। वे शिक्षक जो विद्यालय आधारित आकलन के अंतर्गत कार्य करते हैं, वे शिक्षक जो विद्यालय आधारित आकलन के अंतर्गत कार्य करते हैं। आप अपने ऊपर यह प्रश्न लेकर करना, यानी आप किसी बच्चे का आकलन कर रहे हैं। आकलन का मतलब होता है कि ऊपरी तौर से आंकना किसी चीज को, और मूल्यांकन का मतलब होता है कि आप किसी भी पहलू को, यानी सर्वांगीण रूप से विकास करने के लिए उसके हर पहलू को चेक करते हैं। अगर हम बात करें कि आकलन के अंतर्गत आप क्या करेंगे, पहला ऑप्शन है उन्हें प्रत्येक शिक्षार्थी को प्रत्येक विषय में परियोजना कार्य देना पड़ता है। गलत बात है, देना पड़ता है कंडीशंस की बात है ना। परियोजना कार्य की बात थोड़ी ना सर कर रहा है। दूसरा है, कह रहा है शिक्षार्थियों में मूल्यों और अभिवृत्ति का आकलन करने के लिए रोजाना उनका सूक्ष्म अवलोकन करते हैं। हम क्या रोजाना सूक्ष्म अवलोकन करेंगे? सिंपल सी बात बताना, हम आकलन की बात कर रहे हैं क्या? हम यहां पर आकलन की बात कर रहे हैं। दूसरा कह रहा है व्यवस्था के लिए स्वामित्व की भावना रखते हैं, उन पर अधिक कार्य का बोझ रहता है क्योंकि उन्हें सोमवार की तारीख, ये सोमवार कौन सी बात है, तो ये कट गया। अब बचे हमारे पास 2 और 3 ऑप्शन, दूसरा और तीसरा ऑप्शन बचा है। तो भाई मेरे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बिल्कुल आप सही जा रहे हैं। हमने आपको गलत थोड़ा सा आपको हमने कहा देखें भाई आप डगमगा तो नहीं जाएंगे, बिल्कुल सही बात है। थोड़ा थोड़ा सा आप अवलोकन करते रहेंगे, क्या उन्होंने सीखा है, क्या क्या थोड़ा थोड़ा आप करते रहेंगे, आंकते रहेंगे, और बच्चे को यहाँ पर आप बताएंगे नहीं कि भाई उनके ऊपर बोझ भी पड़ रहा है, ठीक है। तो बहुत बढ़िया। नीचे ऑप्शन उत्तर नीचे मैंने गलत लिख के रखा था टाइप करके, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 17। एक और क्वेश्चन आता है कि गार्डनर, एक और क्वेश्चन आता है कि कहता है कि बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है, तो राइट आंसर हो जाएगा गार्डनर। अब क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है दूसरे तरीके का कि गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार वह कारक जो एक व्यक्ति के आत्मबोध में सबसे अधिक योगदान देता है वह हो सकता है। तो हमसे ये कहा है क्या कि पियानो या ढोलक बजाओ तो संगीत में नहीं होगा, आध्यात्मिक की कोई बात नहीं होती है। हमारे पास ऑप्शन नंबर 3 और 4 बचे हैं। गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत जो निर्भर करता है वो अंतः वैयक्तिक सिद्धांत पर निर्भर करता है, ठीक है ना। बहुत बढ़िया है ऑप्शन। विशेष प्रकार के हर व्यक्ति में एक बृहद तरीके में एक तत्व नहीं, 2 तत्व नहीं, त्रितत्व नहीं, यानी बुद्धि के अनेक पार्टों में विभाजित होता है, ये गार्डनर का कहना है। इन्होंने बहुत सारे कारकों का सिद्धांत दिया, मैंने बुद्धि वाले चैप्टर में आपको पढ़ाया है, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 के साथ चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग में रखना है और अच्छी तरीके से इसको सोचो कि कोहल वर्ग के सिद्धांत में क्या आलोचना थी। क्वेश्चन नंबर 18 गाइज, सभी बच्चे यहां पर लाइक ये कर देंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि कितने बच्चे यहां पर लाइव हैं। हमें ये पता चल जाएगा कितने बच्चे लाइव हैं, क्योंकि हमें नहीं दिख रहा है, हमें हमारी स्क्रीन पर यूट्यूब की प्रॉब्लम की वजह से दिख रहा है 0 लाइव। बहुत बढ़िया। अंतः व्यक्ति, बड़ा अच्छा, एकदम से आप सभी ने आंसर सही दिया, वाकई में रियलिटी की वजह से बहुत अच्छे, एकदम से सभी बच्चे लाइक करेंगे। कोहल वर्ग की बात करते हैं गाइस, तो कोहल वर्ग से एक क्वेश्चन आता है कि ये बता दीजिएगा कि नैतिकता का सिद्धांत किसने दिया। तो नैतिकता का सिद्धांत दिया है कोहल वर्ग ने। इन्होंने स्तर 1, स्तर 2, स्तर 3 की बात करी, जिसमें हर स्तर में एक एक सब स्टेजेस की बात करी, 2-2 सब स्टेजेस की बात करी, यानी 3 सिद्धांत के अंतर्गत इन्होंने 6 सब स्टेज की बात करी। कोहल वर्ग की जो सिद्धांत की मुख्य आलोचना थी
वो हमारा क्या था, ऑप्शन नंबर 3 था। कोहलबर्ग ने पुरुषों और महिलाओं के नैतिक तर्क में सांस्कृतिक विभिन्नताओं को ध्यान में नहीं रखा था, इसी के लिए ये आलोचित हुए बहुत ज्यादा वैज्ञानिकों के बीच में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 के साथ चला जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ जी, एक और क्वेश्चन आपसे अगर मैं पूछता हूं कि नैतिकता का सिद्धांत किसने दिया, तो आप कह देते हो कि कोहलबर्ग ने दिया। अगर मैं आपसे कह देता हूं कि सामाजिकता का सिद्धांत किसने दिया, तो आपसे कह देता हूं कि भाई अल्बर्ट बंडूरा ने। और थोड़ा सा अगर चले जाओ, थोड़ा सा अंतर अगर हो जाता है तो वाइगोत्स्की में चले जाते हो। अगर मैं आपसे एक और कह देता हूं कि जेडपीडी का सिद्धांत किसने दिया, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, तो आप कह देते हो कि भाई ये वाइगोत्स्की ने दिया है, जो आपका समीपस्थ विकास का सिद्धांत है। प्रत्येक शिक्षार्थी अपने आप में अद्वितीय है, बिल्कुल बहुत बढ़िया है। और हम आपसे रोज कहते हैं कि आप यू आर ब्रिलियंट, यू आर यूनिक। ठीक है, अगर हम बात करें प्रत्येक शिक्षार्थी अपने आप में अद्वितीय है, इसका अर्थ क्या है, किसी भी दो शिक्षार्थी की योग्यता, रुचि और प्रतिभा समान नहीं होती है। शिक्षार्थियों के गुणों में सामान्यता नहीं होती है और ना ही उनके लक्ष्य सामान्य होते हैं। सभी शिक्षार्थियों के लिए एक सामान्य पाठ्यक्रम संभव नहीं है, बिल्कुल गलत बात। और चौथा कह रहा है शिक्षार्थियों की क्षमता को विकसित करना असंभव, ये भी गलत, ये भी गलत। अब हमारे पास ऑप्शन है, आपके पास ऑप्शन 1 और ऑप्शन नंबर कह रहा है सर 2। प्रत्येक शिक्षार्थी अपने आप में अद्वितीय है, किसी भी दो शिक्षार्थियों की योग्यता, रुचि और प्रतिभा समान नहीं होती है। शिक्षार्थियों के गुणों में सामान्यता नहीं होती है और ना ही उनके लक्ष्य सामान्य होते हैं। बताओ, बहुत बढ़िया। तो अभी देखिएगा, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा। यहां ध्यान दीजिएगा। अब ये देखिएगा, ये क्या होता है, ये व्यक्तिगत विभिन्नता पर चला जाता है। हमें ये पूछ रहा है कि प्रत्येक विद्यार्थी अपने में अद्वितीय होता है, क्योंकि उनके लक्ष्य सामान्य नहीं होते हैं। उनके लक्ष्य क्या होते हैं, समान हो ही नहीं सकते। अगर हर बच्चे का लक्ष्य समान हो जाएगा तो फिर हर बच्चा डॉक्टर बन जाएगा, हर बच्चा यहां पर इंजीनियर बन जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 सी-टेट में क्वेश्चन आया हुआ है और दूसरा ऑप्शन सही था, याद रखिए। नहीं तो बच्चे कहेंगे सर ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि यहां पर एक ऐसा तबका है स्टूडेंट का, वो ए भी मार रहा है। ठीक है, ये आपकी पेडागोजी होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें, कक्षा के विद्यार्थियों को अधिगम के लिए प्रेरित करने हेतु किस युक्ति का अनुप्रयोग आप नहीं करते। आप एक शिक्षक हैं या शिक्षिका बन के जाते हैं, मैं रोजाना यही बात करता हूं, क्योंकि भाई हम ऐसे क्वेश्चन आपको कराते हैं, एक अलग तरीके से क्वेश्चन कराने की कोशिश करते हैं। हम आपको वैसे क्वेश्चन कराने की कोशिश करते हैं कि आप एक स्टूडेंट नहीं, आप एक शिक्षक स्वयं हैं और आप अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। उस टाइप में अगर आप क्वेश्चन करोगे तो बिल्कुल आप सही तरीके से जाओगे। आप क्या अनुप्रयोग नहीं करते हो, छात्रों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा स्थापित करना बिल्कुल सही है, तो आप करेंगे। उन्हें आत्मगौरव की अनुभूति कराना, ये भी आप करेंगे। उनकी अत्यधिक प्रशंसा, गतिविधि आधारित शिक्षण विधियों का अनुप्रयोग करना, ये भी सही है। लेकिन ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहां पर अधिक प्रशंसा करना भी घातक हो सकता है मेरे भाई। आपको पता है कि अत्यधिक यानी अति, बोले तो गांव की भाषा में कहते हैं कि अति ज्यादा बड़ी खराब होती है। यानी किसी भी, अगर आप ज्यादा खाते हो तो भी खराब है, कम खाते हो तो भी खराब है ना। तो क्या है, अत्यधिक प्रशंसा करने से वो अपने लक्ष्य से मुकर जाएगा भैया। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। बहुत बढ़िया। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें हर बहन हर भाई। सुबह 11 बजे, रात के 10 बजे और रात के 8 बजे 3 क्लास आपको लाइव मिलती हैं। क्वेश्चन नंबर 21 हर स्टूडेंट, हर बहन हर भाई एक साथ में लाइक का प्रेस करेगा बटन। हर स्टूडेंट, आपसे निवेदन रहेगा। बहुत बढ़िया, मजा आ गया, बहुत बढ़िया। तो गाइस अगर हम बात करें 21, लंबाई, लेंथ की बात कर रहा है सर, वेट की बात कर रहा है सर, है ना, बॉडी की बात कर रहा है सर, रंग की बात, कलर की बात कर रहा है, फुट की बात कर रहा है, आंख की बात कर रहा है, बालों का रंग की बात कर रहा है। ये सब हेरिडिटी पर होते हैं। क्या सर, ये सब हेरिडिटी पर होते हैं। लेकिन हेरिडिटी तो आंसर है नहीं, वंशानुक्रम तो है नहीं। लेकिन 21 का आंसर क्या हो जाएगा, भावनात्मक अंतर। हमें इमोशंस की बात कर रहा है क्या, हमें सर इमोशंस की बात कर रहा है नहीं ना। तो इमोशंस की जब बात नहीं होगी तो हम कह सकते हैं भौतिक अंतर हो जाएगा। ये मनुष्य में लंबाई, भार, त्वचा का रंग, पैर, आंखों का रंग और बालों का रंग, ये क्या होते हैं, ये विविधता होते हैं, पैटर्न होते हैं। ये भौतिक अंतर की बात करता है, फिजिकल डिफरेंस की बात होती है सर। मानसिक अंतर, मेंटल की बात नहीं होती सर, इमोशंस की बात नहीं होती। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 के साथ चला जाएगा, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 22 आज का बेस्ट क्वेश्चन में सेकंड बेस्ट क्वेश्चन रहेगा। सबसे बेस्ट क्वेश्चन, देखो बेस्ट तो सभी है, लेकिन क्या है ना, आपका दिमाग क्या कहता है, इसलिए वो और ज्यादा बेस्ट हो जाता है। बहुत बढ़िया। आपका जो है इस पे क्या करेगा, बालक का प्रारंभिक विकास मुख्यतः किस पर जो है निर्भर करता है। हमसे कह रहा है प्रारंभिक। अच्छा, मैंने आपसे कहा था कि संस्कार की जो एज होती है वो शैशवावस्था होती है। क्यों होती है, क्योंकि बच्चे की नींव वहीं से तैयार होती है। हमने आपसे ये कहा है कि बच्चा स्टार्टिंग में कैसे सीखता है व्यवहार को, बच्चा आदर्श कैसे सीखता है, अनुकरण करके सीखता है। जो माँ बाप करते हैं, घर में करता है, वही सीखता है।
तो याद रखो कि बालक का प्रारंभिक विकास निर्भर करता है माता पिता पर निर्भर करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर 22 का फर्स्ट चला जाएगा। 22 का क्या फर्स्ट चला जाएगा। अब देखो रेखा कुमारी का राइट आंसर चला जा रहा है वातावरण पर। हमसे ये बताओ वातावरण पे कैसे, बच्चा क्या तुरंत बड़ा हो गया, पैदा हुआ बच्चा क्या तुरंत बड़ा हो गया। अच्छा आपने क्वेश्चन नहीं पढ़ा रेखा जी, प्रारंभिक में पूछ रहा है, प्रारंभिक में पूछ रहा है। ठीक है दिनेश जी, ठीक है या स्वागत है आप सभी का, लेकिन क्वेश्चन नहीं गलत करना है। 22 का भी सुधा शर्मा, बहुत गलत बात है। ठीक है ये चीजें आप याद रखो। 22 का 4 प्रियंका सिंह, समाज का क्या बच्चा छोटे ही एकदम से भागने लगेगा समाज में कि मुझे दूध नहीं पीना है, मुझे समाज में भागना है। तो ये चीजें समझो मेरे भाई। ठीक है प्रारंभिक विकास आपकी, देखिए ये गलतियां पकड़ने का मतलब है कि आप आगे गलत नहीं करोगे। आप एग्जाम में अगर आ जाएगा आप कहोगे सर ने टोक दिया, तो मतलब ये हो जाएगा, माता पिता हो जाएगा। ठीक है राइट आंसर। प्रथम गुरु कौन होता है बच्चे का, माता होती है। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 23, क्वेश्चन नंबर 23, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, गलती होती है। ठीक है बहुत अच्छे, गलतियां तो होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 23। अब देखो अभी तक मैंने ऊपर कहा था कि बच्चे की अत्यधिक प्रशंसा नहीं करनी चाहिए, और लेकिन वहां पर हमने वही क्वेश्चन कर दिया था कि सही है। अब देखना यहां पर क्वेश्चन भी वही है, क्वेश्चन थोड़ा सा अलग कर दिया है, ऑप्शन बहुत ज्यादा चेंज है। अब देखना यही क्वेश्चन उल्टा हो जाएगा। किसी जिज्ञासु छात्र को प्रेरित करने में आप निम्नलिखित में से कौन सा कारगर उपाय करेंगे। कारगर उपाय करेंगे तो आप ये बताओ, सजा देंगे बिल्कुल नहीं देंगे, आलोचना करेंगे बिल्कुल नहीं करेंगे, इनमें से कोई नहीं। तो आप प्रशंसा कर सकते हैं लेकिन अत्यधिक प्रशंसा नहीं कर सकते हैं गाइस। तो इसलिए यार राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है 23 का क्या हो जाएगा सर, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 का 3, ये कौन है भाई, मोनिका श्रीवास्तव, सुधर जाओ भी, बता रहा हूं मैं तुमको, गुस्सा आ रही बहुत तेज। ये क्या है, हम आलोचना करेंगे भाई। अच्छा आपको अगर हम बताते हैं बहन सुन लो, कि अगर हम कह दें आपसे, अगर आप शिक्षिका बन के जाओगी और आपको हम कहेंगे एक छात्र को आपको पढ़ाना है, तो आपको ये बताओ बात बात में उसकी आलोचना करोगे क्या, तो बच्चा हीन भावना का शिकार हो जाएगा मेरी बहन, समझो इस चीज को। ठीक है तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 के साथ चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 बताओ। बहुत बढ़िया, क्वेश्चन नंबर 24, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, मजा आ गया। तो सर जी यहां पर बात करें, यहां पर सर जी बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के गुणों में संबंध में सही कथन है। अब देखिएगा अगर हम बात करें तो राइट आंसर क्या चला जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 मार रहे हैं, बिल्कुल सही चला जाएगा, क्योंकि इनमें इनका आकलन शीघ्रता से किया जा सकता है, जो वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं। ठीक है इसके अलावा अगर हम बात करें आपसे, कहें यह परीक्षकों के व्यक्तिगत प्रभाव से प्रभावित नहीं होते हैं, यह वस्तुनिष्ठता के कारण जो है अधिक विश्वसनीय एवं वैध होते हैं। बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर 4 के साथ चला जाएगा, कोई भी संदेह वाली बात नहीं है। 25 की बात करेंगे सर, यहां पर अंतर्वैयक्तिक की बात करेंगे। बहुत बढ़िया, बताइएगा फटाफट, बताइएगा फटाफट फटाफट बताइएगा भाई, सभी स्टूडेंट लाइक कर देंगे वीडियो को। अंतर्वैयक्तिक की बात करेंगे, माफी चाहेंगे, अंतर्वैयक्तिक की बात करेंगे। अंतर्वैयक्तिक बुद्धि से तात्पर्य है स्वयं की क्षमताओं एवं कमजोरियों की पहचान करना, दूसरों को अभिप्रेरित करने का कौशल, विभिन्न व्यक्तियों को समझने का कौशल या दूसरे के साथ बातचीत करने का कौशल। तो सिंपल सी बात है कि हम ऑप्शन नंबर 3 के साथ बच्चे जा रहे हैं, तो यार सिंपल सी बात है ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। हम विभिन्न व्यक्तियों को समझने की कौशल की बात करते हैं, हम डी नहीं लगाएंगे। 24 का डी बच्चे का, 25 का डी, 24 का डी दे रहे हो चलो ठीक है, लेकिन 25 का भी डी एक आंसर आ रहा है, 25 का डी नहीं होगा, हम कौशल में बातचीत करने की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना सर, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। फिलहाल ये राइट आंसर आपने सभी ने सही दिया है, एक बच्चे को छोड़ के। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 आपके स्क्रीन पर ये रहा। शिवानी 25 का ए, सॉरी 25 का ए, फिर भी गलत दिया, दोबारा। सिद्धार्थ, साक्षी, आरती, विनोद एंड पंक्षी गुप्ता एंड धामिनी एंड रितु, सुनील, बहुत बढ़िया। तो सर अगर हम बात करें इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का क्या होगा राइट आंसर। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की दृष्टि से एक अच्छा शिक्षक वह है जो कक्षा में बातचीत रोकने में सफल हो जाता है, बातें करने वालों को दंडित करता है, उदासीन होता है, जो सोचता है कि बातचीत को सीखने के संसाधन में कैसे उपयोग किया जा सके। बेहतरीन क्वेश्चन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर चला जाएगा 4 के रूप में। भाई बातचीत को हम किस तरीके से संसाधन के रूप में, सीखने के संसाधन के रूप में यहां पर प्रयोग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 27,
लास्ट के कुछ क्वेश्चन बचे हैं, जल्दी से चैनल को यहां पर लाइक कर लेना है, और जिससे आगामी नोटिफिकेशन रात के 10 बजे की क्लास में आपको आना बिल्कुल है, बहुत जरूरी है, ठीक है। साथ ही साथ आपको क्या करना है, साथ ही साथ आपको यहां पर नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना है। प्रोजेक्ट अगर हम बात करें, प्रयोजन की बात करें, तो सारी एक ही चीज बात होती है, किल पैट्रिक हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। बहुत बढ़िया, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 के साथ चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, कक्षा कक्ष का वातावरण कैसा होना चाहिए। ये तो क्वेश्चन आप सभी कर लेंगे भाई मेरे, जहां तक मैं समझता हूं, जहां तक गाइज मैं समझता हूं कि कक्षा कक्ष का वातावरण कैसा होना चाहिए। कक्षा कक्ष का वातावरण लगभग 1800-1900 लाइव मुझे दिख रहे हैं, क्या ऐसा ही है क्या कि गलत दिख रहा है। कक्षा कक्ष का वातावरण होना चाहिए तो अनुशासन से पूर्ण होना चाहिए, मित्रतापूर्ण होना चाहिए। देखिएगा ये भी सही है, आपका ये भी सही है, तो राइट आंसर सबसे बेस्ट क्या है, ए और 4 में, यानी फर्स्ट एंड 4 में क्या है, मित्रतापूर्ण होना चाहिए। बच्चे के साथ आपको आदर्श व्यवहार करना है, बच्चे के साथ आपको मित्र का जो है मित्रतापूर्ण जो है व्यवहार रखना है, जिससे निसंकोच बच्चा जो है कह सके कोई भी बात। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे गाइस। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 29, लॉरेंस कोहलबर्ग किसके लिए जाने जाते हैं, नैतिक विकास के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। और नैतिक विकास के साथ ही साथ आपको एक और क्वेश्चन याद रखना है, क्या सर, ये जाना जाता है कि नैतिक विकास में इन्होंने सिद्धांत दिया था, इनमें 3 स्टेज दी थी और हर स्टेज में 2-2 स्टेज थी, यानी सब स्टेज थी 6, ठीक है। तो 6 स्टेजेस की बात करी गई थी। तो बात करेंगे, अगर हम पियाजे का सिद्धांत, थॉर्नडाइक का सिद्धांत, ये सभी सिद्धांत आपने नहीं पढ़े हैं, और अगर आपको ये लगता है कि मैंने नहीं पढ़ा है, मैंने अभी रोज पढ़ा रहा हूं आपको सही तरीके से। हर दूसरे दिन आपकी क्लास को हम यहाँ पर प्रोवाइड कराते हैं पूरी तरीके से डिटेल में। एक बार प्लेलिस्ट देखिएगा, समय नहीं हुआ है, पियाजे, कोहलबर्ग, ऐसा कोई सिद्धांत नहीं जिसको 10 मिनट में उड़ा ना दिया हो और आपके दिमाग में सेट ना कर दिया हो। स्तर हो जाएगा फर्स्ट। इसमें कह रहा है नैतिकता का अनुपस्थिति जो होती है बच्चे में, वो स्तर फर्स्ट में होती है, यानी पहले चरण में लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत में नैतिकता का अभाव होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 के साथ चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 ये रहेगा क्वेश्चन, और इसके बाद रहेगा आपके लिए शायद सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना। हो सकता है एक और क्वेश्चन हो, फिर आपके लिए होमवर्क में दूंगा। एक क्वेश्चन आपके लिए रहेगा लास्ट में। बात करते हैं बाल केंद्रित शिक्षा। बाल केंद्रित का मतलब होता है बच्चे को देखकर आप कक्षा में पढ़ाएं, यानी बच्चा क्या चाहता है, बच्चा किस व्यवहार से आपसे खुश है और किस व्यवहार से उसको शिक्षण पद्धति समझ में आ रही है, उस पद्धति से उसको पढ़ाएंगे, वही है बाल केंद्रित। इस अवधारणा को मनोविज्ञान में किस संप्रदाय ने दिया है, तो इस अवधारणा में याद रखना है, इस अवधारणा को व्यवहारवाद ने नहीं दिया है। व्यवहारवाद अगर हम बात करें तो भैया क्यों यार परेशान हो, मनोविज्ञान में व्यवहार का विज्ञान कहा जाता है, वो अलग चीज है। व्यवहारवाद में बहुत सारे मनोवैज्ञानिक है, वो अलग चीज है। इसको मनोविश्लेषणवाद ने दिया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चों ने आंसर गलत किया है। आपसे गुजारिश रहेगी इस क्वेश्चन को आप लिख लेंगे कि बाल केंद्रित शिक्षा की अवधारणा मनोविज्ञान के किस संप्रदाय ने दी है। मनोविश्लेषणवाद ने दी है, गेस्टाल्टवाद के बर्दाइमर है, यहाँ पर बर्दीमर है प्रवर्तक, ठीक है। मनोविश्लेषणवाद के हैं जनक आपके सिगमंड फ्रायड। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 के साथ चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 ये रहेगा आज का लास्ट क्वेश्चन, और इसके बाद रहेगा आपका होमवर्क। इसके बाद रहेगा आपका होमवर्क। मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है, यह किसने कहा था। मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है, यथार्थ विज्ञान है। हर बच्चा लाइक कर देगा, आपसे निवेदन रहेगा मेरा, हर स्टूडेंट लाइक कर देगा। बहुत अच्छे, अभी तक इतने भाई लाइक केवल, चलो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है गाइस। तो यहां पर बच्चे कह रहे हैं सर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, यानी बिल्कुल यहां पर गलत ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन नंबर 3 के साथ चला जाएगा। हमने मैकडूगल के बारे में बताया था कि मैकडूगल कहे जाते हैं संवेगात्मक विकास के सिद्धांत के जनक, 14 मूल प्रवृत्तियां दी हैं। वॉटसन कहे जाते हैं व्यवहार के जनक, विहेरिज्म पुस्तक लिखी है। वुडवर्थ ने कहा था कि वंशानुक्रम गुणे वातावरण होता है। स्किनर ने एक सूत्र दिया था आपका, स्किनर ने एक सिद्धांत दिया था क्रिया प्रसूत का, और साथ ही साथ आर टाइप की थ्योरी और चूहे पर प्रयोग किया गया था। स्किनर ने एक अधिगम की परिभाषा दी थी कि भाई सीखना एक क्या है, उत्तरोत्तर प्रक्रिया है। साथ ही साथ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी मैकडूगल हो जाएगा, ठीक है। मैकडूगल हो जाएगा मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है, ठीक है। ऐसे ही हमारे और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें